Today I will be started chapter number 3 क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो पढ़ने वाले हैं इसमें पहला जो है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। पहला पॉइंट क्या है? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन इस तरीके से बांटा गया है, मान लीजिए कि ये एक लोकेशन है, जैसा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैप है ना, और एक मैप मैंने इधर ड्रॉ किया है, ये मान लीजिए ये चाइना का या इंडिया का मैप है। ये क्या है? इंडिया का मैप है। और ये क्या है? चाइना का मैप है। पता चला इसकी जो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट है, और जो चाइना की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो दोनों क्या है? डिफरेंट है। पता ये चला कि जब भी हम इस तरीके से बांटेंगे, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? अलग अलग उसमें बांटना, ग्रुप में बांटना। जैसे इंडिया को अलग ग्रुप में बांट दिया, चाइना को अलग ग्रुप में बांट दिया, अमेरिका को अपन ने अलग ग्रुप में बांट दिया। ठीक इसी तरीके से हमने जो जापान है उसको एक अलग ग्रुप में बांट दिया। तो ये अलग अलग जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसके अनुसार, उसके थ्रू अपन अलग अलग उसमें इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। तो पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट जैसा कि इसमें आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये किससे होती है? इसका बेस क्या होता है? टाइम फॉर एग्जांपल ईयर वाइज पॉपुलेशन इन इनकम। देखिए ये होती है ईयर वाइज, मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जैसे ये 2018 में हमारी इनकम थी। कब थी? 2018 में। फिर हमारी इनकम क्या हुई? थोड़ी सी कम हो गई 2019 में। कितने में? 2019 में। फिर उसके बाद 2020 में हमारी इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। पता ये चला कि जब इनकम बढ़ रही है तो इसके ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं, और जब इनकम कम हो रही है तो उसके ग्राफ को क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो क्रोनोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होती है ये हमारे इनकम, जैसे इनकम वाइज पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो इनकम भी क्या होना चाहिए? बढ़नी चाहिए। पॉपुलेशन कम हो रही है तो इनकम भी उसके अनुसार होना चाहिए। इससे ये पता चला हमें कि जो चीज़ें क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रखी जाती हैं उन्हें हम ईयर वाइज डिवाइड करते हैं। ईयर वाइज का मतलब 2018, 2019, 2020 इस तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, जैसा दिया है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन? क्या मतलब हुआ? इसमें यह होता है, इसका बेस क्या है? सेम एट्रीब्यूट हो और क्वालिटी सच एज रिलीजन। यानी एट्रीब्यूट उसे कहते हैं जो चेंज ना हो। एट्रीब्यूट क्या होता है? जो चेंज ना हो, और उसकी क्वालिटी पे ये डिपेंड करता है। तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा, यानी जो चेंज नहीं होता। इससे पहले हमने ये पढ़ा था, जैसे 2018 है ना, तो ये देख लीजिए 2018 में चेंज हुआ था ग्राफ, फिर 2019 में कम हो गया, 2020 में क्या हो गया? फिर बढ़ गया। तो ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ईयर वाइज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन जो क्वालिटेटिव जो होता है वो चेंज नहीं होता। अब समझ में आया? जो क्रोनोलॉजिकल जो है वो चेंज होता रहता है, और जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो चेंज नहीं होता। ये दोनों में अंतर है। इसके बाद जो 4th नंबर का है क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या मतलब हुआ? इसका बेस होगा, क्वान्टिटेटिव का बेस क्या है? सर्टन टाइम मेजरमेंट, फॉर एग्जाम्पल हाई इनकम मार्क्स। इसके लिए इस तरीके से क्वांटिटेटिव को इस तरीके से समझिए। ये जो मेथड है डाटा को डिवाइड करती है। जैसे हमने जो डाटा हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, डाटा क्या होता है, तो उसी को क्या करा जा रहा है इसमें, इसके बेस पर टाइम मेजरमेंट को, मेजरमेंट इसका क्या है? बेस है। टाइम मेजरमेंट, ये देखिए ये टाइम है, ठीक है, इसका क्या करना है? हमें मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करने के लिए हाई इनकम और हाई मार्क्स, यानी कितने कम टाइम में आप कितना ज़्यादा कमा सकते हैं, या टाइम में। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक आदमी है जो 2 घंटे काम करता है और कितने कमाता है? इसमें 2 घंटे में वो 10,000 रुपये कमा लेता है, ठीक है, 10,000 रुपये, यानी बहुत ज़्यादा कमा पा रहा है। और एक दूसरा पर्सन है जो 5 घंटे काम करता है। 5 घंटे काम करने पर उसको मात्र कितने मिलते हैं? 1,000 रुपये। तो इससे हमें पता चला दोनों का क्या है? अलग अलग है। टाइम में के बदले में उसको कितनी इनकम हो रही है। इसकी जो पहले वाला है 2 घंटे में 10,000 कमा पा रहा है, और दूसरा वाला क्या है? 5 घंटे में मात्र 1,000 कमा पा रहा है। इससे हमें पता चला इसकी इनकम भी क्या है? डिफरेंट है। तो आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट इसमें जो 5th नंबर का पॉइंट है कंडीशनल क्लासिफिकेशन। कंडीशनल क्लासिफिकेशन क्या होती है 5th नंबर के? इन केस द डाटा आर टू बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कंडीशन के वजह से हम उसे चेंज करते हैं। और क्लासिफिकेशन इज़ नाउ अ कंडीशन क्लासिफिकेशन। जिस तरीके से कंडीशन होगी, माना कि यदि हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, क्या हो रही है? इनकम बढ़ रही है, तो हम इंक्रीज़ के तरह से इंक्रीज़ करती हुई इनकम को ही
उसके कंडीशन के अनुसार हम क्या करेंगे, बांट देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे। अब मान लीजिए आपकी इनकम कम हो रही है, क्या हो रही है, आपकी इनकम कम हो रही है। तो जब कम हो रही है यानी डिक्रीज़ हो रही है, तो हम क्लासिफिकेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। मान लीजिए आपकी जो इनकम है पहले 5,000 थी, कितनी थी, 5,000 मंथली, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है, 10,000। तो हम इसको किस में कर देंगे, इंक्रीज़ में कर देंगे, यानी बढ़ती हुई कंडीशन में कर देंगे। मान लीजिए पहले आप 10,000 रुपये महीने कमा पाते थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया या कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि आप मात्र 5,000 रुपये कमा पा रहे हैं, तो आपकी जो इनकम है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी डिक्रीज़ हो रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले मंथ आपकी 5,000 थी, दूसरे मंथ भी 5,000 है, तीसरे मंथ भी आपकी क्या है, 5,000 ही रुपये है। तो इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इक्वल। तो इक्वल भी हो सकती है। तो पता ये चला कंडीशन जो क्लासिफिकेशन है वो ये देख कर की जाती है कि इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है या बैलेंस्ड है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहिए और वीडियो भी देखते रहिए।